الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম, পিন্ডার থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না। কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। এটা জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा माशाल्लाह। कुछ लोग खड़े हैं, बताइए, बैठने की जगह यहाँ मौजूद है फिर भी खड़े हैं। अच्छा ये बात यार, आप लोग ये बात बताइए हमको, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है भाई, मुंह दिया ना अल्लाह ने, खाने के लिए क्या दिया? सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अब बैठ जाए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए बच्चा। ये खड़े खड़े कब तक आप जलसे को सुनते रहेंगे? बाबू बैठ। बुलाने ने आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। दिन में तो नया साल का मुर्गा खा के बैठे हैं आप लोग। इधर मुर्गा नया साल मैंने लोग नहीं हो। अच्छा इधर कुलैया भाषा समझ पाएंगे? माशाल्लाह। मैं अपनी ए बाबू बैठा ना, इधर बैठाओ भाई, मोबाइल लेके बड़ा परेशान। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया था, ये बच्चा भी परेशान है मोबाइल लेके। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बच्चे हमारे अपने हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 11 बजे मुझे टाइम मिला है, सफर भी करना है इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी कर लूंगा इंशाल्लाह। बस सारे मुकर्रिर को आपने सुना है, हमको भी झेल ली। मुखिया जी, सरपंच साहब सब मिलकर जलसा करवाया। एगो मुकर्रिर को मांगा तो मुकर्रिर साहब बोले कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो,
अल्लाह तो बदन का चमड़ी, रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह इतना सर में हथौड़ा मारेगा फरिश्ता ना, सर का पाले उड़ा देगा। आदमी सब मुखिया जी से बोले, मुखिया जी कौन तकलीफ करी जी हो, ये हमरे से खिलाफ तकलीफ करी जी। बताइए, हम ही लोग बुलाए कलकत्ता से इसको, अरे हम ही लोग खिलाफ तकलीफ कर रहा है। मुखिया बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब सुन रहे हैं, कहां तक जा रहा है मौलवी जाने दो। मोकला बांस का लट्ठी मेरे घर में रखा हुआ, जाओ पलंग के नीचे निकाल करके ले। हजरत समझ गए, मजमा को भांप लिया कि मजमा गड़बड़ हो रहा है, तो हजरत ने कहा कि लोगों हम नमाजी के खिलाफ, अच्छा ये बताइए आप लोग जुमा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? बोला हाँ पढ़ते हैं जुमा। बोला तो बस हो गया, जब जुमा पढ़ते थे तो नमाजी है। हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो ईदों की नमाज नहीं पढ़ता। नौजवानों, बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर, देखिए 2024 की आज पहली तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने साल गुजर गए हमारी जिंदगी के, नौजवानों मेरे बच्चों, गुनाहों में गुजरे होंगे, खताओं में गुजरे होंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो कि मौला हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, खताएं हुई। रहीम तू है, माफ करने वाला तू है, तू माफ कर दे। और इंशाअल्लाह ये जो नया साल चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारेंगे, नमाजों में गुजारेंगे, जिक्र अस्कार में गुजारेंगे, तिलावत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, पिछली सारी खताएं मिटा दे, पिछली सारी खताएं मिटा दे, मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ, पिछली सारी खताएं मिटा दे, मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। भूल बैठा था ज़िक्र तिलावत, भूल बैठा था रोज़े नमाज़े, भूल बैठा था ज़िक्र तिलावत, भूल रोज़े नमाज़े। अब इबादत से दिल को लगा दे, अब इबादत से दिल को लगा दे, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। आमीन। बड़ी तेजी के साथ
वक्त गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन का ये हिस्सा अल्लाह की बारगाह में, ये जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के टुकड़े पर आप बैठे हो, जिस जमीन के हिस्से पर आप बैठे हैं, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए। ये जमीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह फला तारीख को, फला दिन तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। लेकिन हमारा नौजवान, मेरा नौजवान मोबाइल ले लेता है, खिड़की बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, न जाने मोबाइल में क्या क्या देखता है। बोला मैं कोई नहीं देखा। बताओ, अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है भाई? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधे पे 24 घंटा 24 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। तुम झगड़ा करो, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दो, इसका कलम चलेगा। किसी की ग़ीबत करो, इसका कलम चलेगा। नमाज पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। किसी की हेल्प मदद करोगे, इसका कलम चलेगा। माँ बाप की खिदमत करोगे, इसका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। गुनाह का काम करोगे, इसका अमल चलेगा, इसका कलम चलेगा। जमीन के इस हिस्से पर बैठे हो नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी बस यूं समझ लो पानी का बुलबुला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नया साल हकीकत में तो इस्लामी जो हमारा नया साल है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता, लेकिन सारी दुनिया मानती है अंग्रेजी साल को। लेकिन मेरा साल, मेरा महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से मेरा साल, इस्लामी साल शुरू होता है। और कुर्बान जाओ, अहद करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे। जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना है कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी कुरान का तिलावत करने वाला है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनकी बोली मीठी हो, जिसकी जबान अच्छी हो और उसकी जबान से, उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तुम में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, अफजल है, अशरफ। एक आदमी पूरे बस्ती वालों को परेशान करता, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजी, मास्टर साहब आजी, वकील साहब आजी, प्रोफेसर साहब आजी, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते क्या। आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतैली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी तो सब माफ कर देगा, तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला गेला, बस्ती वाला सबको बोला गेला,
बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया होगा हमारे जी सारे लोग दौड़ के आए। हाँ भाई क्या बात? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताया, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दिया तो आदमी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, चलो माफ कर, माफ कर, माफ कर। बोला भैया माफ कर दिला, लेकिन हमरा एक ख्वाहिश थी पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश है? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करने की। बोला ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात? बोलो भैया बेसी रहे, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वादी, ये चारों आदमी तो आगे मेन आदमी था बस्ती का, आगे बढ़ा। बोला हाँ बोलो। बोला भैया जब हम मर जाओ, जब हम मरी जाओ 5 पेट हम 5 बांध बसा 5 अब पानी खड़ा कर ताकि बस्ती वाला देखते तो कहती कि हाँ जुर्म कर की बाहर हमको सजा मिलेगी। बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करवाएंगे। बोले नहीं भैया पैर पकड़े ये वसीयत थी हम। बोले जो ठीक ठीक हो बेटा चलो ये करीब मरने वाला मर गया। एक बड़का लंबा बांस काटा है, पाना पूरा बदन, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला इसे कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया। बोला जिन में बैठो थाना चलो। अल्लाह 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 बताओ मरे से पहले भी सतल को, अब मेरे एक बात भी नहीं छोड़ता। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी जबान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह हम अपनी जबान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी जबान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ जानते हैं उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना कमीना कि कितनी छोटी गाली है, किसी को कमीना कहा अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। नौजवानों ओ मेरे भाइयों अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, ये अल्लाह ये शैतान के बरगला से बहक गया है, भटक गया है। ये अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को माफ अता फरमा दे। ये अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमें हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। हेलो एक नौकर मालिक को गुस्सा आया, नौकर बोलेगा वीडियो कॉल नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। आइए नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी करे तो मुंह लगा रही
फेंकल के बेल ना इन पे आओ बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तरह बेटा को मारा। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से के हालत में अंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा का है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है। और हर चीज का एक ही दाम, हर चीज का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टका से सोना टका से खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमजोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए। हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर लिया, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया। तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में दे रहा था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता। देखा मोटा था आदमी घूम रहा, चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में, फला फला नाम का, बुलाया जाए, इसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान है, तो ये लोग सही में हमको फांसी चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन है? बोला मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसका उस्ताद हूँ, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु
बोला कि आज मैंने जंतरी देखा है, तंत्र मन देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बहुत अच्छा मौका है। गुरु गुरु ना बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम क्या करो, कौन मरेगा? बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुना ना कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो से सोना किलो से खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहे, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है, तो लोगों की जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। एक जनाजा जा रहा था, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ सुनी, तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करे कि नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे, भले मिली हो बवाल चिल्ला आदमी जहर चिल्ला। मेरे बच्चों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन हम क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान है, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान है, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान है, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने हैं? छोटा आम, छोटा आम टिकोला कहते जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता है कि गिरवा नहीं, हमें तो टिकोला गया। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी लेके, आम चुनी, गेले सब टिकोला चुन के और आंखी घर और धोए धा के दिल की सिलोटो लोढ़ा लाके दिल के पीसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल गई चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात है, वो लटकी के रहिएगी, आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खाएगी। नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी?
मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं की? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोचेगा। हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा तैयार रहता है। किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए। सिपाही हो, अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, तो मेरे पास गोलियां नहीं, गोलियां वहीं गोदाम में रखा हुआ है। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है, ना वारंटी है। कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है, सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को। कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था, उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? इंशाअल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय अच्छा, इंशाअल्लाह अमल आपने कहा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया, पागल पर नमाज माफ है। कब तक माफ है? जब तक वो पागल है नमाज माफ है, फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई, एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं? अरे इकराम में से किकराम में से? हाँ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है नमाज पढ़िए।
तो बूढ़े भैया मरे कि नहीं नहीं तो माफ करा यहाँ हम जब भी नमाज पढ़ल चाहिए नहीं हमारे घर में कुछ ना कुछ भाई या लगा नमाज नहीं पढ़ी ऐसा ऐसा नहीं बोलिए वो लोग समझाए भाई ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई नमाज नमाज तो अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत है अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है ए बाबू ए बाबू ए बाबू ऐसा बैठाओ भाई हाँ नहीं लगा है ठंडी के टाइम ए बेटा ए लगो जमा परेशान है बहुत स्पीड में जा रहा है जो एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ मैंने कहा क्या हुआ बोला है 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ मैंने कहा क्या है परेशान है बोले मोदी साहब बहुत जोर लग रहा वो बैठ गया कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई देखे बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई तो मैं इशारा किया बेटा जो बोली नहीं जो तो हम कहे नहीं जाएंगे तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे जो करने जा रहे थे वो यही होगी अब जाने की जरूरत नहीं है বসে যাও ভালো করে বসে যাও আলহামদুলিল্লাহ उन लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़ अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी परेशानी आ जाएगी अरे मुसीबत वो अल्लाह दूर कर देगा परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा बोले नहीं बोली साहब माफ कर उसका एक बेटा था तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए आप नहीं जाइएगा तो मतलब बेटा को भेज दीजिए बड़ा शर्मिंदा हुआ तो बेटा बोला गया वो हम बेटा चला गया और गश्त लगाया मस्जिद में खाना पीना खाया तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए जाओ रात में का घर जाओ सुबह फजर पढ़कर चले जाए लड़का रुक गया मस्जिद में इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा बड़ा परेशान हो गया दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया पूरे बस्ती हंगामा हो गया